नमस्कार सभी साथियों को, मैं रवि बघेल आपके अपने YouTube चैनल रवि बघेल फॉर कंपटीशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे साथी जानते हो कि आज हमारे यहाँ पे हिंदी का जो क्लास चल रही है वो किस किस के लिए, पहले ये जान लें कि जेल वार्डर, यूपी जेल वार्डर, फायरमैन, यूपी पुलिस, यूपी एसआई, लेखपाल, ठीक है। और यहाँ तक कि जहाँ भी हिंदी आती है वहाँ के लिए जो भी क्लास रहेंगी वो सफिशियंट रहेंगी सभी, ठीक है। तो हमारी जो क्या थी कि जो संधि जो चल रही थी उसमें स्वर संधि पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी थी, ठीक है। अब बात करते हैं हम व्यंजन संधि की, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि। क्या पढ़ने वाले हैं? व्यंजन संधि पढ़ने वाले हम लोग, ठीक है। व्यंजन संधि तो पहले हम इसकी परिभाषा वगैरह के बारे में जानकारी करेंगे। और एक चीज़ मैं बता दूं आपको जानकारी के लिए, अगर आपको वीडियो अगर ठीक लगे और अच्छी लगे, कुछ अगर प्रभावित करे वीडियो आपको, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ठीक है। वीडियो को अंत तक पहले देखें, उसके बाद में इसे समझें सब कुछ, उसके बाद में डिसीजन लें कि वीडियो शेयर करनी है या नहीं करनी, ठीक है। और चैनल सब्सक्राइब करना है या नहीं करना, ठीक है। कोशिश करूंगा कि आपको पूरी चीज़ जो समझा सकूं और बहुत ही सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूंगा, जिससे कि आपको बहुत अच्छे से आप पेपर में अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त कर सकेंगे, ठीक है। तो देखो इसकी परिभाषा की अगर बात करते हैं, परिभाषा क्या है इसकी कि पहले शब्द खंड के अंतिम स्वर या व्यंजन के साथ दूसरे शब्द खंड के पहले व्यंजन या स्वर का मेल होने पर जो परिवर्तन आता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। यानी कि जो भी जो वर्ण होते, जो शब्द होते हैं, जो पहले जो हम जो स्वर संधि में जो हम कर रहे थे, जो हम सीख रहे थे, उसमें सिर्फ ये थे स्वरों का स्वरों से मिलान होना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो पहले जो शब्द खंड होगा, उसके बाद अंत में जो स्वर या व्यंजन इनमें से कोई भी एक होगा, उसके बाद जो दूसरा शब्द खंड होगा, उसके बाद उसके जो पहला जो व्यंजन या स्वर हो उसका जो मेल हो, ठीक है। पहला जो व्यंजन उसके साथ मेल हो, उसको क्या करेंगे, जब वो मेल होता है उस समय जो संधि होती है उसे क्या बोलते हैं? व्यंजन संधि बोलते हैं। बात आ रही होगी समझ में, ठीक है। इसको और दूसरे रूप में दे सकते हैं कि अर्थात किसी व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन का मेल, किसी व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन का मेल, ठीक है। किसी व्यंजन नहीं, इसे यहाँ पे शब्द कर लो, किसी शब्द के बाद स्वर या व्यंजन का मेल होने पर जो परिवर्तन उत्पन्न होता है वो व्यंजन संधि कहलाता है, ठीक है। जो व्यंजन जो क्या कहलाता है, यानी कि कोई भी शब्द हमारा, जैसे मान चलो मैं बात करूं जिसके जैसे बोला जाए कि दिक प्लस अंबर, ठीक है। दिक प्लस अंबर, तो यानी क्या हो जाएगा ये दिक प्लस अंबर। तो यहाँ पे एक चीज समझे, यहाँ पे देखो हमारा व्यंजन है, यानी पहला जो शब्द खंड है उसमें ये क्या हमारा व्यंजन है, और जो दूसरा शब्द खंड है उसमें पहले क्या दे रखा है? स्वर दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे आपका ये स्वर है आपका, यहाँ पे आपको व्यंजन भी मिल सकता है, लेकिन अभी फिलहाल में क्या स्वर है, और यहाँ पे क्या ये व्यंजन है, यहाँ पे आपको क्या स्वर भी मिल सकता है, कभी भी पढ़ने में स्वर भी मिल जाता है। लेकिन आपको यहाँ पे क्या दे रखा है? यहाँ पे दे रखा है दिक प्लस अंबर, यानी यहाँ पे आपको व्यंजन है और यहाँ पे आपका स्वर है, ठीक है। तो आपको कभी भी कुछ भी मिल सकता है, यहाँ पे व्यंजन के स्वर भी मिल सकता है और यहाँ पे स्वर के व्यंजन, यानी कुछ भी हो, व्यंजन या स्वर या व्यंजन जैसे भी आपस में मिलाव हो, या यहाँ पे व्यंजन भी मिल सकते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? व्यंजन संधि बोलते हैं, ठीक है। तो इसका जो संधि जो हमने जो संधि करेंगे, यानी ये तो हमारा क्या संधि विच्छेद है, इसका संधि रूप लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? ये इसका ये हो जाएगा दिगंबर। क्या हो जाएगा? दिगंबर, ठीक है, दिगंबर हो जाएगा, ठीक है। इसके जो सारे नियम हैं उसको हम समझेंगे, ठीक है। अब जो ये तो आपको पता नहीं किस नियम से कैसे हो रहा है, ये तो आपको पता नहीं है, ठीक है। इसलिए हम इसको बारीकी से नियम को सभी समझेंगे, ठीक है, बारीकी से बिल्कुल, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा से शेयर करते रहें और वीडियो में बिल्कुल बरकरार बने रहें, ठीक है। चलो भाई आगे देते हैं, इसके कुछ नियम देखते हैं। इसके नियम क्या क्या है, इसके नियम देखते हैं। तो देखो साथियों, अब हमारा इस संधि का जो हमने परिभाषा वगैरह सीख ली थी, हमने समझ ली थी। अब बात करते हैं इसके नियम की, ठीक है। पहला नियम है इसका, वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। देखो सबसे घुमावदार संधि यही होती है, सबसे घुमावदार संधि क्या है? यही होती है। सबसे ज्यादा बच्चे क्या इसी संधि में फंसते हैं। तो क्या है इसका? देखो वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन, यानी वर्ग का पहला जो वर्ण है, वर्ग का जो पहला वर्ण है वो किसमें हो जाएगा? वर्ग का पहला वर्ण जो है किसमें चेंज हो जाएगा? तीसरे वर्ण में चेंज होगा। इसका नियम क्या होता है? इसका नियम क्या होता है इसके बारे में समझेंगे हम। इसके बारे में देखो इसके क्या कह रहा है कि यदि वर्ग के पहले वर्ण क, च, ट, त, प के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण, जो कि तीसरा चौथा जो वर्ण क्या होगा? गा होगा, घा होगा, ठीक है। इसका जो अगला वर्ग होता है जा होगा और झा होगा, डा होगा, दा धा होगा, या बा भा। इनमें से कोई भी आए, उनमें से कोई भी एक वर्ण आए तथा
या फिर इसमें से य र ल व, इनमें से कोई भी आ जाए, य र ल व में से कोई भी आ जाए, या फिर कोई भी स्वर आ जाए, यानी किसी पूरे स्वरों में से कोई भी स्वर आ जाए, तो पहला वर्ग जो है उसी वर्ग के तीसरे वर्ग में बदल जाता है। पहला वर्ग जो है उसी वर्ग के तीसरे वर्ग में बदल जाता है। ठीक है, तो इसको एग्जांपल के तरीके से समझेंगे। इसमें जो क्या क्या है इसके थोड़ा सा इसको डीपली और देख लेते हैं। जैसे क च ट प त, ठीक है, ये हमारा ये किसी भी शब्द के अंतिम वर्ड है। ठीक है, इसके बाद या तो कोई स्वर आ जाए, दूसरा जो शब्द खंड होगा उसके साथ में कोई स्वर आ जाए, या फिर कोई तीसरा या चौथा वर्ण आ जाए, या फिर य र ल व आ जाए। ठीक है, तो क्या होगा कि जैसे जो का है, का जो अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदलेगा, यानी का का जो तीसरा वर्ण होगा, जो का वर्ग का जो तीसरा वर्ण है वो क्या गा होगा, तो वो गा में बदल जाएगा। जो चा है वो किस में बदलेगा, जा में बदलेगा, तीसरा वर्ण जो है। ठीक है, इसके बाद में क्या होगा कि जो टा है वो डा में बदल जाएगा, इसके बाद ता है वो दा में बदल जाएगा, और जो पा है वो बा में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, बा में बदल जाएगा। ठीक है, इसके बाद तो कुछ एग्जांपल लेते हैं हम लोग, इसको आप आसानी से स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसमें से कुछ काट छाट करके मिटाया जाएगा। तो उसमें देखते हैं, जैसे बोला जाए कि मैंने बताया था, देखो अभी एग्जांपल लेना, देखो प्लस अंबर, देख प्लस अंबर। ठीक है, देख प्लस अंबर, तो क्या हो जाएगा ये दिगंबर, क्या हो जाएगा ये दिगंबर। तो देखो साथी, इसको एक चीज देखो, जैसे का था, ठीक है, पहले इसमें क्या था, का है, ये का ले लिया हमने, ठीक है, का था। इसके बाद में क्या था, अंबर, दो ये आ क्या हमारा स्वर है, अंबर। ठीक है, स्वर आ गया, तो जो का बदलेगा किस में बदलेगा, का जो किस में बदलेगा, गा में बदलेगा। तो जो का क्या होगा, इन दोनों को मिला के क्या बन गया, ये हमारा गा बन गया। तो ये अंक की बिंदी हमारा पहले से है, ये तो अंक की बिंदी लग जाएगी यहाँ पे, तो दिगंबर। ठीक है, पीछे का क्या यथावत ऐसे कैसे आएगा। ठीक है, आगे कुछ एग्जांपल लेते हैं, मैं थोड़ा सा रफ कर लेता हूँ इसको, आप स्क्रीनशॉट पर जो भी लेना है वो ले लें, फिर ये मिटा दूंगा। ठीक है, मैं चलो भाई इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मिटा देता हूँ इसको। ठीक है, अब आगे एग्जाम्पल देखते हैं, इसको यहाँ पे मैं रफ कर देता हूँ इसको एग्जाम्पल देखते हैं, इसके कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। मैं इसको जो नियम है, इसका जो मेन नियम है उसको नहीं मिटा रहा हूँ मैं, इसके आपको प्रूफ कराता रहूँगा धीरे धीरे में। और जो भी बच्चे नए जुड़ रहे हो वो चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर दें अगर आपको उचित लग रहा है तो, और नहीं तो ये आपकी खुद की मर्जी है क्या करना है क्या नहीं करना है। चलो भाई, इसका देखें, जैसे बोला है अच प्लस अंत, अच प्लस अंत, तो क्या हो जाएगा भाई, ये अच प्लस अंत क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे चा है, किस में बदलेगा, जाम बदलेगा, क्या हो जाएगा, जाम बदल जाएगा। तो ये क्या है, आ तो आ रहेगा हमारा, ठीक है, और अंत देखो चा और आ, तो क्या दो चा और स्वर मिलके क्या बनना है, जा बनना है। ठीक है, क्या बनना है, जा बनना, अजंत। ठीक है, अजंत हो जाएगा। ठीक है, अजंत हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं पट प्लस यंत्र, सॉरी सट प्लस यंत्र, सट प्लस यंत्र, यानी देखो यहाँ पे ये टा है और ये या है, यानी टा है और या है, याद दे रखा ना या, तो क्या है सट, तो टा क्या बनेगा, अड़ा बन जाएगा, क्या बन जाएगा, अड़ा बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा हमारा ये सड़ यंत्र, क्या बन जाएगा, सड़ यंत्र। समझ में आ रहा बात समझ में आ रही है, जैसे सट प्लस यंत्र क्या हो जाए, सड़ यंत्र हो जाए। ठीक है, इसके बाद देखते हैं आगे हम सत्य प्लस आनंद, सत्य प्लस आनंद, आनंद। ठीक है, सत्य प्लस आनंद, तो देखो सत्य है, ता, ठीक है, और क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे क्या है, आ क्या है हमारा स्वर है, क्या है हमारा स्वर है, तो इसके क्या बनेगा, दा बनेगा, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे हमारा सदानंद, सदानंद, क्या बन जाएगा हमारा सदानंद बन जाएगा। ठीक है, एक और ले लेते हैं हम, क्या लेते हैं, अव, ठीक है, क्या लेते हैं, अप प्लस द, अप प्लस द, ठीक है, अप प्लस द। ठीक है, तो दा क्या है हमारा, दा हमारा क्या है, ये हमारा तीसरे चौथे वर्ड में से, तीसरे चौथे वर्ड में से हमारा, और पा क्या हमारा, पा ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बा बनेगा, तो क्या बन जाएगा, ये हमारा आधा बा बनेगा, क्या बनेगा हमारा आधा बा बनेगा, तो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे अपब्द, ठीक है, अब्द बनेगा, क्या बनेगा, अब्द बनेगा। अब्द का मतलब क्या होता है, शाब्दिक होता है बादल, क्या होता है, बादल। ठीक है, बात आ रही है समझ में, कि जैसे एक बार और से शॉर्ट में देख लेते हैं, अगर क च ट त पा के साथ में यदि स्वर मिले या तीसरा चौथा वर्ण मिले या यर व मिले, तो क्या हो जाएगा, जो 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 का है, चा है, जो भी हमारे जो पहले शब्द खंड के अंतिम जो व्यंजन है, वो क्या, जो ये जो व्यंजन है वो किसमें, अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे का गा में हो जाएगा, चा का जा में हो जाएगा, टा का डा में हो जाएगा, ता का दा में हो जाएगा, पा का बा में हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपको एग्जाम में समझा दिया, इसको आप नोटिस कर लें। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नियम देखते हैं इसका। चलो भाई देखते हैं इसका,
कि जो इस संधि का, व्यंजन संधि का जो अगला नियम है वो क्या कह रहा है कि नियम नंबर 2 कह रहा है कि घोष व्यंजन द का अपने अघोष रूप ता में परिवर्तन। ठीक है, दा जो है, दा दबाते हैं वो अपने ता में यानी ता तरु कब बदलता है, यानी दा जो है अपने ता में, अपना जो रूप है ता में कैसे परिवर्तित करता है, इसको इस नियम के द्वारा हम समझेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं इसकी। जो प्रथम पद का अंतिम वर्ण, यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण दा हो, यदि प्रथम पद का अंतिम पद दा हो तथा द्वितीय पद का प्रथम पद क थ द त प स यानी क थ त प स में से कोई एक हो तो दा के स्थान पर क्या हो जाता है, ता हो जाता है। दा के स्थान पर क्या होता है, ता हो जाता है। तो इस नियम को आप नोट कर ले, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पेपर में आया था तो आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हो कि कैसे इसमें बदलता है, कैसे क्या होता है, कुछ समझ नहीं आता कि व्यंजन संधि में कैसे मतलब बदलाव हो जाता है। इस वजह से मैं आपको पूरी एकदम सरल भाषा में और पूरा डिटेल में लेके आपको चल रहा हूँ। ठीक है, तो देखो इसके लिए जैसे ये तो होगी, इसकी परिभाषा होगी कि कैसे का बदल। यदि किसी शब्द खंड का अंतिम वर्ण दा हो और दूसरे शब्द खंड का प्रथम वर्ण जो है क्या हो, का हो, था हो, ता हो, पा हो, सा हो, इनमें से कोई भी एक हो तो ता के स्थान पर क्या हो जाता है, सॉरी दा के स्थान पर क्या हो जाता है, ता हो जाता है। ठीक है, तो इसके लिए शॉर्ट में हम नोट करना चाहते हैं। शॉर्ट में हम नोट कैसे कर सकते हैं कि दा प्लस क थ त प स इनमें से कोई भी एक बराबर क्या बनेगा, दा के स्थान पर ता हो जाएगा। ठीक है, इसके हम एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लें हम उत, ठीक है, इसके एग्जाम्पल लेते हैं उद प्लस कट, उद प्लस कट क्या जाएगा इसमें बताओ भाई, उद प्लस कट यानी दा के स्थान पर, देखो दा के बाद में क्या है, का है, दा के बाद में क्या आ रहा है, का आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, दा के स्थान में क्या हो जाएगा, ता हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा ये उत्कट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर ले हम के क्या ले हम, जैसे ले आ पद प्लस ती, आपद प्लस ती यानी दा के बाद में क्या है, ता आया है, दा के बाद में क्या है, ता आया है, तो क्या हो जाएगा हमारे दा के सामने ता हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा आपत्ति। ठीक है, आपत्ति हो जाएगा। इसके बाद में क्या करें, उद प्लस पन्न, क्या जाएगा, उद प्लस पन्न क्या हो जाएगा ये। अब देखो क्या हो जाएगा, देखो दा के बाद में क्या है हमारा पा है, तो क्या है दा के बाद क्या बन गया, दा के स्थान पे क्या हो जाएगा, ता हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा उत्पन्न क्या हो जाएगा, उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। जैसे एक और ले लें, साकली लेते हैं, उद, यहां दिख नहीं रहा हुआ आपको, उद प्लस सा तो क्या हो जाएगा हमारा उत्साह, क्या हो जाएगा, उत्साह हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में एक नोट और लिख लें, इसका नोट और लिख लें क्या, नोट क्या लिखें इसके बारे में कि द, ठीक है, प्लस द प्लस छ, इसमें छा छत्री भी इसमें शामिल बराबर ता होता है, क्या होता है, ता होता है। ठीक है, इसको भी आप नोट कर लें। ये थोड़ा सा अलग है, ये थोड़ा सा इस नियम से थोड़ा सा अलग है, तो इसलिए आपको इसमें ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। है तो इसी नियम का ही है लेकिन ये थोड़ा सा अलग है, आपको ज्यादा देखने को नहीं मिलता, बहुत कम आपको देखने को मिलता है। तो इसलिए क्या होगा, ये नोट में लिख लें। तो क्या है, इसके लिए एग्जांपल लिखें, तो देखें ऐसे उद प्लस क्षिप्त, क्या हो जाएगा ये हमारा उत्क्षिप्त, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये उत्क्षिप्त हो जाएगा। ठीक है, यानी दा और छा मिलकर क्या बने, हमारे ता बन गया। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखें। तो आगे चलते हैं, अगला तीसरा नियम क्या है इस संधि का, इसको हम देखेंगे अब। ठीक है, यहाँ पे आप इसको एक बार और इसमें शॉर्ट में देख लें। यदि किसी जो दा, किसी शब्द के अंत में दा है, उसके बाद में जो दूसरा जो शब्द है उसके प्रथम में क्या है, का है, था है, ता है, पा है, सा है, इसमें से कोई भी एक पद आ जाए या कोई भी एक वर्ण आ जाए दा के बाद में अगर संधि करने के लिए, तो क्या दा का क्या बन जाता है, ता बन जाता है। ठीक है, दा का क्या बन जाता है, ता बन जाता है। आप इस चीज को आप नोट कर सकते हो। ठीक है, चलो भाई अगले नियम देखते हैं इसका। चलिए भाइयों देखते हैं आगे इसका, इस संधि का तीसरा नियम क्या कहता है। तीसरा नियम कहता है कि वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन, यानी वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में कैसे परिवर्तन होता है। ठीक है, तो इसको देखेंगे कि यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण का, पांचवें वर्ण से मेल हो, यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण से मेल हो,
तो पहले वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है। समझ में आ रही बात? यानी किसी भी वर्ग के पहले वर्ण का किसी पांचवें वर्ण के साथ में अगर मिलान करते हैं या जोड़ते हैं उसे, तो क्या होता है, उसी वर्ग के जो जिस वर्ग का पहला वर्ण है ना, जिस वर्ग का पहला वर्ण है उसी वर्ग का पांचवा वर्ण वहां पे क्या है, परिवर्तित हो जाता है। पांचवें वर्ण में क्या परिवर्तित हो जाता है। जैसे अगर मैं बात करूं, अगर यदि पहले वर्ण में हमारा का है और इसके बाद हम कोई और वर्ण लगा रहे हैं, कोई वर्ण लगा रहे हैं पांचवा, जैसे मैंने लगा दिया का माँ लगा दिया, तो परिवर्तन किसमें होगा? सबसे बड़ी कंफ्यूजन ये होती है, तो परिवर्तन इसमें नहीं इसमें होगा। किसमें होगा? इसके इस वर्ग का पांचवें वर्ण में परिवर्तन होगा। जैसे कि मैं बोल दिया का क्या अणा हो जाएगा, का क्या अणा हो जाएगा। ठीक है, ये चीज समझ में होंगे। अब इसको देखते हैं शॉर्ट रूप से। ठीक है, शॉर्ट रूप से आप ये तो परिभाषा देख ली, तो शॉर्ट रूप से देखते हैं इसको कि हमारा जो है क्या है, जो दे रखा है क, जैसे वर्ण का पहला वर्ण का है, चा है, टा है, ता है, पा है। इसके बाद यदि कोई पंचम वर्ण यानी पांचवा वर्ण आता है तो क्या हो जाएगा? का अणा हो जाएगा, चा का ना हो जाएगा, चा का अणा हो जाएगा, टा का अणा हो जाएगा, ता का ना हो जाएगा, पा का मा हो जाएगा। यानी इसी वर्ग का जो ये हमारा जो पहला जो वर्ण है, पहला जो वर्ग का पहला वर्ण है उसी का पांचवा वर्ण लिया जाएगा। जैसे चा का पांचवा वर्ण, चा वर्ग का पांचवा क्या है? ये है। टा का पांचवा वर्ग क्या है? ये है। ता का पांचवा वर्ग क्या है? ना है। और ये पा का पांचवा वर्ग क्या है? माँ है। ठीक, इस तरह से लिया जाएगा। अब देखो एक एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग इसको समझते हैं। ठीक है, जैसे बोलूं मैं उत प्लस मुख, उत प्लस मुख, उत प्लस मुख, उत प्लस मुख बराबर क्या हो जाएगा हमारा? देखो क्या हो जाएगा भाई, ता का क्या हो जाएगा? ता का क्या होगा? ना हो रहा है तो क्या है? उन्मुख हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा? उन्मुख हो जाएगा। इस वाले वर्ड से हमें कोई ही मतलब नहीं होता है। जैसे बात करें कि उत प्लस नयन, उत प्लस नयन, तो क्या हो जाएगा हमारे? उन्नयन। क्या हो जाएगा? उन्नयन हो जाएगा। ठीक है, बात करें वाक मुख, वाक प्लस मुख, वात प्लस मुख, क्या हो जाएगा ये हमारा? भाई का है, का जो चेंज होगा किसमें होगा? अणा में होगा, तो क्या हो जाएगा? वाड़ मुख हो जाएगा। वाड़ मुख, वाड़ मुख, वाड़ मुख हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही इसको आप कर सकते हो। ठीक है, तो इसके दो समझ में आ गया। इसको और एक शॉर्ट में ले लेते हैं, इसको समझते हैं कि वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन कैसे होता है। परिवर्तन कैसे होता है? परिवर्तन यहाँ पे मैटर क्या है, परिवर्तन कैसे होता है कि यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण का मिला यदि पांचवें वर्ण में क्या आता है, तो जो पहला जो वर्ण लिया गया है, जो वर्ग का पहला वर्ण लिया, उसी वर्ग के अंतिम वर्ण में उसका परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि का क्या अणा में होता है, चा का अणा में होता है, टा का अणा में होता है, और ता का नाम है और पा का मा में। ठीक है, यदि इनके साथों को किसी भी वर्ग का पांचवा वर्ण लिया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के हिसाब से आप समझ चुके। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं, अगला नियम इसका समझते हैं। अगला नियम क्या कह रहा है इसका? चलो भाई चलो भाइयों, अगला जो नियम है, अगला नियम क्या कह रहा है? चौथा नियम क्या कह रहा है? चौथा नियम है हमारा ता दा से संबंधित नियम। ता दा से संबंधित नियम, ता या दा से संबंधित नियम। ठीक है, अब देखो नियम क्या है, यदि ता या दा से अगर चा मिलता है, ता या दा से ये कुछ वर्ण है, इसको आप नोट कर लेना, आपको मैं समझाता हूँ। यदि ता दा से अगर चा मिलता है तो क्या बन जाता है हमारा? ये आधा चा और ये चा बन जाता है। क्या ये बन जाता है? छा अगर इनके साथ मिलाते हैं हम तो क्या आधा चा और छा बनेगा। ठीक है, फिर इसके बाद ता या दा से हम ये जा को मिलाए तो क्या बनेगा? आधा जा और जा बनेगा। और ता या दा से हम ये टा को मिलाए तो क्या आधा टा और टा बनेगा। डा से मिलाए तो आधा डा और डा बनेगा। ला से आधा ला और ला, और यदि हा को मिलाते हैं तो आधा दा और था बनेगा। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखें। और ये सा से मिलाए तो आधा चा और छा मिलेगा। ठीक है, इस चीज से आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, आप इसको तो नॉर्मली है, आप इसको थोड़ा सा याद करो तो याद हो जाएगा थोड़ा सा। अब इसको हम थोड़ा सा इसको वो देखते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, जैसे बात करें हम उद प्लस चारण, उद प्लस चारण। ठीक है, तो क्या बनने वाला भाई? क्या बनने वाला भाई देखो इसको आप अच्छी तरह से समझते क्या बनने वाला है। यदि अगर मैं ता या दा से मैं चा को मिला रहा हूँ, या दा से मैं चा को मिला रहा हूँ तो क्या आधा चा और ये चा बनेगा, यानी क्या बन जाएगा? उच्चारण। क्या बनेगा? उच्चारण बनेगा। ठीक है, उच्चारण बनेगा। आज जैसी बात की जाए उद प्लस छेद, उद प्लस छेद अगर बात की जाए तो दा के साथ में हम क्या मिला रहे हैं? छा मिला रहे हैं, तो ये आधा चा चछ बन जाएगा। चछ क्या बन जाएगा? चछ बन जाएगा। तो क्या उच्छेद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उच्छेद हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा? उच्छेद हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं, जैसे बात करें इसकी जा की बात करें तो उद प्लस बात करें इसकी देखो उद प्लस ज्वल, उद प्लस अगर ज्वल की बात करें तो क्या आ जाएगा हमारा? ये
क्या बन जाएगा, ये क्या देखो जा के साथ आदत जा और जा बनना, पहले से आदत जा है हमारा, तो क्या हो जाएगा हमारा ये उज्ज्वल। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा उज्ज्वल हो जाएगा। ठीक है, उज्ज्वल हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं किसकी, टाकी। टाकी बात करते हैं टाकी, तो मृत प्लस टीका, मृत प्लस टीका क्या हो जाएगा ये मृत्तिका। क्या हो जाएगा मृत्तिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारे मृत्तिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा मृत्तिका हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे हम बात करें डा की बात करते हैं, तो उद प्लस डयन, तो क्या है देखो दा और डा बनेगा, क्या बनेगा आधा डा और डा बनेगा, तो क्या हो जाएगा हमारे उड्डयन। उड्डयन, ठीक है, उड्डयन हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं ला की। ला की बात करते हैं, ला को अगर हम इससे मिलाएं तो उद प्लस लेख, उद प्लस लेख क्या हो जाएगा हमारे उल्लेख। क्या हो जाएगा देखो दा और ला मिलेगा, जब दा और ला मिलेगा तो क्या हो जाएगा आधा ला और ला पूरा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा उल्लेख। उल्लेख, ठीक है, उल्लेख। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं किसकी, हा की बात करते हैं, हा की। ठीक है, अब हा में देखो इसको कैसे लिखेंगे, जैसे बात करें उद प्लस हार, उद प्लस हार क्या हो जाएगा ये हमारा ये उद्धार। उद्धार, धार, ठीक है, तो उद्धार, उद्धार, ठीक है, उद्धार हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बात करें सा को मिलाएंगे, सा को, तो जैसे बात करें उद प्लस शासन, उद प्लस शासन, तो क्या हो जाएगा ये हमारा उच्छासन। उच्छासन, ठीक है। तो भाई बिल्कुल आप इसको ध्यान से पढ़ें, बिल्कुल भी आपको ये व्यंजन संधि बिल्कुल कहीं भी बाहर नहीं जाने वाली। ठीक है, आगे बात करते हैं, आगे कुछ एक दो नियम और रहेंगे, उसको हम इसमें कराते हैं, फिर इसके बाद क्या ये व्यंजन संधि यहीं पे समाप्त हो जाएगा, पूरा व्यंजन संधि हो जाएगा आपके पेपर के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलो भाई वीडियो को शेयर करना ना भूलें, बिल्कुल भी वीडियो को शेयर करना ना भूलें बिल्कुल भी। चलो भाई, चलो भाइयों इस संधि का हम देखेंगे अगला पांचवा भाग क्या कर रहा है। पांचवा नियम क्या कह रहा है कि पांचवा नियम कह रहा है कि माँ के संबंध में विशेष नियम, माँ के संबंध में जो माँ है उसके संबंध में विशेष नियम क्या कह रहा है कि जैसे कि यदि माँ का मेल स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन मैंने आपको बताया था जब आपको हम स्वर व्यंजन पढ़ रहे थे यानी वर्णमाला पढ़ रहे थे, जब हमने आपको बताया था कि स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं। स्पर्श व्यंजन का से लेकर माँ तक सभी स्पर्श व्यंजन होते हैं। जैसे का से लेकर माँ तक सभी व्यंजन जो होते हैं क्या होते हैं, स्पर्शी व्यंजन होते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, कुल इनकी संख्या 25 होती है। ठीक है, इनकी संख्या क्या होती है 25 होती है। तो देखो कह रहा है कि यदि माँ का विमेल स्पर्श व्यंजन का से माँ तक यानी का से माँ तक जितने भी व्यंजन उनमें से किसी भी एक के साथ कराएं के किसी भी व्यंजन से होने पर माँ उसी वर्ग के पंचम वर्ण यानी अणाना ये अंगा ना मा में बदल जाता है। यानी जिस भी वर्ग का जिसमें से का से लेकर माँ तक जो भी व्यंजन हम यूज करेंगे या उसका मेल कराएंगे, तो जिस व्यंजन का मेल करेंगे उसी वर्ग का अंतिम जो अंतिम वर्ण या पांचवा वर्ण होता है उसके साथ में उसका परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, इसके लिए शॉर्ट में देखते हैं कि माँ प्लस का से माँ तक कोई भी वर्ण कोई भी व्यंजन, उसके बाद क्या होगा माँ का स्पर्श व्यंजन के उसी वर्ग का पांचवा वर्ण। ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद हम एग्जाम्पल देखते हैं इसके, जैसे लिखें। ठीक है, और एक बात बताएं कि इसको पहले जो था आज से कुछ समय पहले 4-5 साल 5-6 साल पहले करीब कुछ और समय ले सकते हैं 8-10 साल के आसपास के करीब क्या था, पहले इसको ऐसे इन्हीं रूपों में इनके जो बदलाव होते हैं इन्हीं रूपों में लिखा जाता, लेकिन अब कुछ समय से क्या है इनको इसको अनुस्वार में बदल दिया, अनुस्वार में बदल देते हैं। ठीक है, ये भी हम इसको आपको करके बताएंगे अनुस्वार में कैसे बदलते हैं। ठीक है, जैसे बात की जाए कि अलम कृति, अलम प्लस कृति, अलम प्लस कृति, तो क्या यानी देखो अलम माँ के साथ में क्या का मिल रहा है, तो का का जो का वर्ग का जो अंतिम जो वर्ण होगा या पांचवा वर्ण क्या होगा अणा होगा, क्या अणा होगा, अणा होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये हमारा क्या हो जाएगा हमारा ये अलंग, ठीक है, अलंकृति। ठीक है, अलंकृति हो जाएगा। ये तो ये नॉर्मल रूप से होगा। ठीक है, लेकिन इसको अनुस्वार के साथ में परिवर्तन किया है तो क्या हो जाएगा ये अलंकृति। ठीक है, ये हमारा अलंकृति क्या हो जाएगा अलंकृति। ठीक है, क्या हो जाएगा अलंकृति, ये अनुस्वार के साथ में परिवर्तित हो गया। ठीक है, अगर हम बात करें आगे जैसे अलम, अब जो आपके मन में जो आ रहा हो ना उसी को ले रहे हैं हम। ठीक है, अलम प्लस कार क्या हो जाएगा ये हमारा अलंकार। इसको अगर अनुस्वार के रूप में लिखें तो क्या हो जाएगा ये अलंकार, क्या हो जाएगा अलंकार हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बात करें, देखो इसके बाद बात करें किसकी, सम प्लस घर्ष, तो क्या हो जाएगा ये सम प्लस घर्ष क्या हो जाएगा षड़ आधा गार इसके नीचे लगता है और घर्ष। ठीक है, ये हो जाता है। ठीक है, लेकिन इसको अनुस्वार के साथ में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे संघर्ष,
संघर्ष हो जाए, ठीक है, इस तरह से ये हो जाए, ठीक है। इसको अब एक बार और समझ लेते हैं इसको कि माँ के साथ में, माँ के संबंध में विशेष नियम क्या है। यदि किसी प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण जो है, अंतिम पद क्या है, माँ है, उसके साथ में जो दूसरा पद है उसका जो प्रथम जो वर्ण है वो क्या है, किसी भी मतलब कोई भी स्पर्शी व्यंजन यानी का से लेकर माँ तक है, का से लेकर माँ तक है, तो क्या हो जाएगा, उसको जब मिलाएंगे, उसको जब मेल करेंगे तो क्या होगा कि उसके जो का से लेकर माँ तक जिस वर्ग से मिल रहा होगा वो उसी वर्ग के पांचवें वर्ग के साथ में क्या उसका परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। जैसे हमारा ये का था, तो का जो अंतिम वर्ग, उस का वर्ग का जो अंतिम वर्ग है या पांचवा वर्ग वो क्या था, अणा होता है, ठीक है। और जो देखो ये का अणा होता है, घा जो किस वर्ग का है, ये का वर्ग का है, का ही अणा होगा, ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हैं, ठीक है। अब इसको भी नोट कर सकते हैं, इसको शॉर्ट रूप में लिखने के लिए इसको भी नोट कर सकते हो, ठीक है। चलो भाई आगे चलते हैं, अगला नियम और है, इसके लिए कुछ देखते हैं आगे क्या है। तो चलिए साथियों, इसमें जो था, जो अभी हमने माँ वाला जो नियम पढ़ा था, इसके बारे में एक पॉइंट और है, ये इस संधि का लास्ट पॉइंट है, लास्ट पड़ाव है। तो इसमें एक इंपोर्टेंट नोट है, इसके बारे में क्या है कि नोट क्या है, माँ के बाद में यदि माँ और ना वर्ण आए, ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था कि माँ के बाद में कोई भी स्पर्शी व्यंजन आता तो उसके पंचम वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। तो इसमें क्या करेंगे हम, यदि माँ के बाद में यदि माँ या ना वर्ण आए तो माँ को आगे आने वाले पंचम अक्षर के समान ही बदलते हैं, माँ को अनुस्वार में नहीं बदला जाता। यानी कि माँ के बाद में अगर माँ आए या ना आए तो उसको हम क्या करेंगे, माँ और ना में ही परिवर्तित करेंगे, ठीक है। जैसे एक बार समझ लें इसको, और इसको क्या अनुस्वार में नहीं बदलते, इसको क्या करते हैं, अनुस्वार में नहीं बदलते। जैसे हमने ऐसे अलंकार किया था, अलंकार जैसे अलंकार कर दिया था, ठीक है, अलंकार है, तो इसको हम अनुस्वार में नहीं बदलेंगे, इसको क्या करेंगे, अनुस्वार में नहीं बदलेंगे। इसके बारे में कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं हम इसको, ठीक है। तो देखो जैसे बात करें सम प्लस मान, सम प्लस मान, ठीक है, सम प्लस मान, ठीक है। तो सम प्लस मान क्या है, सम्मान हो जाएगा, यानी कि जो माँ है उसके माँ में ही परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। या क्या हो जाएगा, सम्मान। यहाँ पे इसमें क्या होगा, जैसे अनुस्वार में परिवर्तित नहीं करते, अनुस्वार में परिवर्तित नहीं करते, अनुस्वार में नहीं बदलते, ठीक है। एक और ले लें, जैसे सम प्लस मुख, सम प्लस मुख क्या हो जाएगा, ये हमारा सम्मुख, क्या हो जाएगा, सम्मुख हो जाएगा, सम्मुख, ठीक है। अब बात करते हैं, अब कह रहे हो आप कि हमने माँ ही ले रहे हैं, ना तो ले नहीं रहे, तो देखो बात की जाए, सम प्लस न्यासी क्या हो जाएगा हमारे, सन्यासी, क्या हो जाएगा हमारे, सन्यासी, सन्यासी डबल ना लगेगा इसमें, ठीक है, सन्यासी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपकी क्या यहाँ पे, इसको एक बार और इसमें डिटेल में थोड़ा सा एक बार और शॉर्ट में देख लेते हैं कि माँ के बाद में यदि माँ या ना इनमें से कोई भी आता है तो इसको हम इसी के रूप में चेंज करते हैं, इसमें अनुस्वार में नहीं बदलते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल देख लिए, यहीं पे आपके व्यंजन संधि क्या है, समापन होता है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, और वीडियो को ज़्यादा अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो ज़्यादा शेयर करें, और वीडियो को जो भी चैनल वगैरह से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें टाइम टू टाइम वीडियो पाने के लिए, ठीक है। तो भाई मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक धन्यवाद, जय भारत, जय हिंद।